क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। रिप्लेस द बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। इस क्वेश्चन में हर पार्ट में हमें एक बॉक्स दिया हुआ है, तो उस बॉक्स की जगह पे हमें फाइंड आउट करना है कि क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है 2/7 इज इक्वल्स टू 8 में बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 नंबर्स हमें गिवन है, लेकिन एक जगह पे बॉक्स बना हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 8 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा। ये पूरी एक्सरसाइज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे के बेसिस पे सॉल्व होगी। तो देखिए, इस बॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूमरेटर में देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर्स नोन हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 में हमने किस नंबर का मल्टीप्लाई किया है, तो हमें 8 मिला है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। हमें यहाँ पे देखना है कि 2 के सामने 8 लिखा हुआ है, तो 2 में हमने किस नंबर का मल्टीप्लाई किया है, तो 8 मिला है। तो आप जानते हैं कि 2 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई हमने न्यूमरेटर में किया है, उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 लिखा हुआ है, तो जैसे कि हमने न्यूमरेटर में 4 का मल्टीप्लाई किया, उसी प्रकार से हम डिनोमिनेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 4 28। इसका मतलब है कि इस बॉक्स वाली जगह पे आएगा 28। तो 2/7 और 8/28 दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, ये था पार्ट ए। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है 5/8 इज इक्वल्स टू 10 में बॉक्स। यहाँ पे भी जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में बॉक्स दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमें नंबर फाइंड आउट करना है कि 10 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा। तो देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है 5 के सामने 10 लिखा है, दोनों ही न्यूमरेटर्स गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 में हमने किसका मल्टीप्लाई, किस नंबर का मल्टीप्लाई किया है, तो हमें 10 मिला है। 5 1 सा 5 और 5 2 सा 10। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में 5, न्यूमरेटर जो कि 5 है, उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो आपको ध्यान रखना है, जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करते हैं, उस नंबर का मल्टीप्लाई हमें डिनोमिनेटर में भी करना होता है। तो यह इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 8। इसका मतलब है कि इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10 मिला। उसी प्रकार से 8 में 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16। इसका मतलब है कि ये जो बॉक्स है, इसमें आए जो नंबर है वो आएगा 16। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 5/8 और 10/16 ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी है 3/5 इज इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन में 20। देखिए, ए और बी में जो था वो न्यूमरेटर में बॉक्स था, लेकिन सी वाले पार्ट डिनोमिनेटर में बॉक्स था, लेकिन सी वाले पार्ट में न्यूमरेटर में बॉक्स है। तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, हम इसे भी ए और बी जैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम उन नंबर्स पे फोकस करेंगे जो दोनों गिवन है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन का गिवन है, लेकिन दूसरे का गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर पर फोकस करेंगे, क्योंकि दोनों ही साइड के डिनोमिनेटर्स गिवन है। यहाँ एक साइड लिखा हुआ है 5, एक साइड लिखा हुआ है 20। तो हम देखेंगे कि 5 में हमने किस नंबर का मल्टीप्लाई किया है, तो हमें 20 मिला है। ठीक है, 5 में हमने किस नंबर का मल्टीप्लाई किया है, तो हमें 20 मिला है। आप सब जानते हैं कि 5 4 होता है 20। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिला है। तो जो नंबर अभी हमने देखा था ए और बी में कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करते हैं, उसी नंबर का मल्टीप्लाई हमें डिनोमिनेटर में भी करना होता है। तो उसी प्रकार से इसका अपोजिट, जिस नंबर का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करते हैं, उसी नंबर का मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर में भी करना होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर है हमारा 3 में भी हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा
12। इसका मतलब है कि बॉक्स की जगह पे आएगा नंबर 12। तो 3/5 और 12/20 दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी है 45/60 इज इक्वल्स टू 15 में बॉक्स। ठीक है, ये अगेन ए और बी जैसा हो गया है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में बॉक्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डी वाला जो पार्ट है वो ए बी सी से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे थे कि LHS वाला फ्रैक्शन छोटा था और RHS वाला जो नंबर्स दिए हुए थे वो बड़े थे। 3 की जगह आया 12, 5 की जगह आया 20, 2 की जगह आया 8, 7 की जगह आया 28। मतलब इधर साइड दोनों छोटे नंबर थे, इधर साइड बड़े नंबर थे। लेकिन जो D और E पार्ट है उसमें थोड़ा सा अलग है। अलग ये है कि अब हमें LHS में बड़ा नंबर दे रखा है और RHS में छोटा नंबर दे रखा है। तो देखिए, जब छोटे से बड़ा जाएगा तब हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे बड़े से छोटा जाएगा तब हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे, न्यूमरेटर पे या डिनोमिनेटर पे। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे न्यूमरेटर पे क्योंकि दोनों ही साइड के न्यूमरेटर्स गिवन हैं। तो देखिए यहाँ पे आया 50। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। या तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि 45 में हमने किस नंबर का डिवाइड किया तो हमें 15 मिला। 45 में हमने किस नंबर का डिवाइड किया तो हमें 15 मिला। तो 45 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। 45 में 2 का डिवाइड तो पॉसिबल नहीं है। 45 में जब हमने 3 का डिवाइड किया तो हमें मिला 15। उसी प्रकार से जब हमने यहाँ पे हमने देखा कि जो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे थे वो डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में डिवाइड किया है तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में हमने डिवाइड किया है 3 से तो डिनोमिनेटर में भी हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो जब हम 60 और 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। इसका मतलब है कि इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर ये मेथड आपको इजी नहीं लग रही है तो इसकी जगह पे मैं एक और मेथड बता देती हूँ। देखिए जैसे कि 45 के सामने 15 लिखा हुआ है तो हम न्यूमरेटर को ही फोकस करेंगे क्योंकि दोनों ही साइड के हमें न्यूमरेटर्स गिवन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 45 और यहाँ पे लिखा हुआ है 15। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमेशा छोटे नंबर पे हमें, जैसे हम यहाँ पे छोटे नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे भी हमने छोटे नंबर में मल्टीप्लाई करा, तो उसी प्रकार से LHS में RHS में छोटा नंबर है तो हम यहाँ पे जाएंगे। तो हम देखेंगे कि 15 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई, 15 में हमने किस नंबर का मल्टीप्लाई किया है तो 45 मिला है। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 15 3 ज़ा होता है 45। अभी मैंने A B C में आपको बताया कि जो भी हम न्यूमरेटर में करते हैं वो हमें डिनोमिनेटर में भी करना होता है। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि किस नंबर में हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 60 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपना माइंड का यूज़ करना पड़ेगा कि किस नंबर में हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 60 मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम 20 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 60। तो इस प्रकार से आप दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड से आंसर हमारा सेम होगा, मतलब 20। तो यहाँ से हम कह देंगे कि 45/60 और 15/20 ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट है 18/24 इज इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन में 4। ये क्वेश्चन भी डी जैसा ही है। देखिए क्यों, क्योंकि A B C में LHS में छोटे नंबर थे, RHS में बड़े नंबर आए, लेकिन D और E में LHS में बड़े नंबर हैं और RHS में छोटे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना बताऊंगी। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से देखते हैं। यहाँ पे है 18। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि हम न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे या डिनोमिनेटर पे, तो हम डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। जिस भी लाइक अगर दोनों न्यूमरेटर्स गिवन होंगे तो हम न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे, अगर दोनों डिनोमिनेटर्स गिवन होंगे तो हम डिनोमिनेटर्स पे फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही डिनोमिनेटर्स गिवन है, इसका मतलब है कि हम डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। इस साइड लिखा हुआ है 24 और इस साइड लिखा हुआ है 4, तो आपको ध्यान रखना है कि जब इधर छोटा इधर बड़ा आएगा तो मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे छोटा आएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है और पता करना है कि 24 में हम किस नंबर का डिवाइड करें तो हमें 4 मिले। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, देखिए 24 में मैं किस नंबर का डिवाइड करूँगी तो हमें 4 मिलेगा। तो 24 में जब हम 6 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। ठीक है, आप देख भी सकते हैं 6 को जब हम 24 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 4, 6 4 सा 24। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिनोमिनेटर में हमने 6 का डिवाइड किया, जो हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। डिनोमिनेटर में हमने 6 का डिवाइड किया है तो न्यूमरेटर में भी क्या कर दें, हम 6 का डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ पे हमें न्यूमरेटर का आंसर कैसे मिलेगा, जब हम 18 और 6 को डिवाइड कर देंगे। तो 6 3 हमारा होता है 18, इसका मतलब है कि बॉक्स की जगह पे आएगा 3। ठीक है, ये था मेथड नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से। देखिए न्यूमरेटर एक गिवन है, एक गिवन नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर्स दोनों गिवन है, मतलब हम डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। डिनोमिनेटर में आपको इस मेथड में हमेशा छोटे नंबर पे देखना है। छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, 4। तो 4 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 24 मिल जाए। मैं रिपीट कर रही हूँ, 4 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 24 मिल जाए। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा होता है 24। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब है कि हमें न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, 18। अब आपको थोड़ा सा आपका माइंड यूज़ करके बताना है कि हम यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर होगा 18। 2 6 12 होता है, तो आप जानते ही हैं कि 3 6 होता है 18। इसका मतलब यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट मेथड से भी हमारा आंसर 3 ही आ रहा है और सेकंड मेथड से भी हमारा आंसर 3 ही आ रहा है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि 18/24 एंड 3/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग, ए है हमारा डिनोमिनेटर 20। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग, इसका ए पार्ट है डिनोमिनेटर 20। इस क्वेश्चन में हमें 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, लेकिन ए पार्ट में कंडीशन दे रखी है कि उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 20। न्यूमरेटर हमें दे नहीं रखा है, न्यूमरेटर हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें डिनोमिनेटर उन्होंने दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अभी हमने सॉल्व किया था बॉक्स वाला क्वेश्चन, उस वे में उस रिप्रेजेंट करते हैं। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका निकालना है, 3/5 का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम लिख देंगे 3/5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू में यहाँ पे दे रखा है डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर की जगह पे मैं लिख देती हूँ 20। और अभी मैंने बोला कि
क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्म में। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर हमें फाइंड आउट करना है। न्यूमरेटर हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे? न्यूमरेटर एक दे रखा है, एक नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स दोनों ही साइड के गिवन हैं, इसलिए हम डिनोमिनेटर्स पे फोकस करेंगे। तो डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे 20 लिखा है। तो हम देखेंगे कि 5 में हमने किस नंबर का मल्टीप्लाई किया है तो हमें 20 मिला है। ठीक है, 5 में हमने किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमें 20 मिला है। तो आप सब जानते हैं 5 4 होता है 20। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिला है। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम न्यूमरेटर में करते हैं वो डिनोमिनेटर में करनी होती है, उसी प्रकार से जो भी चेंजेस डिनोमिनेटर में करते हैं वो हमें न्यूमरेटर में करना होता है। यहाँ पे हमने देखा कि डिनोमिनेटर में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हमें न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो देखिए न्यूमरेटर में ऑलरेडी 3 गिवन है। इसका मतलब है कि 3 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 4 होता है 12। इसका मतलब है कि यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा? 12। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 12/20 कि 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 20 हो वो कौन सा फ्रैक्शन है? 12/20 है। ठीक है, ये था हमारा पार्ट ए। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है हमारा न्यूमरेटर 9। ए वाले पार्ट में हमें डिनोमिनेटर दे रखा था, बी वाले पार्ट में हमें न्यूमरेटर दे रखा है। ठीक है, देखिए तो हमें 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर 9 हो। देखिए तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है? 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ऑब्वियसली वो इसके क्या होगा? इक्वल होगा। अब कंडीशन हमें क्या दे रखी है? न्यूमरेटर 9। तो न्यूमरेटर मतलब होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब होता है नीचे वाला। यहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन था इसलिए मैंने नीचे लिखा था, यहाँ पे न्यूमरेटर गिवन है इसलिए मैं कहाँ पे लिख दूँगी? ऊपर लिख दूँगी। न्यूमरेटर है हमारा 9, तो ऊपर हम लिख देंगे 9। और एज़ यूजुअल यहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो डिनोमिनेटर की जगह हम क्या बना देंगे? बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे एक डिनोमिनेटर गिवन है, एक डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, लेकिन दोनों ही साइड के न्यूमरेटर्स गिवन है। इसका मतलब है कि हम न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे। यहाँ पे है न्यूमरेटर 3, यहाँ पे है 9। तो हम देखेंगे कि 3 में हमने किस नंबर का मल्टीप्लाई किया है तो हमें आंसर 9 मिला है। 3 में हमने किस नंबर का मल्टीप्लाई किया है तो हमें आंसर 9 मिला है। तो 3 में हमने मल्टीप्लाई किया है 3 का, 3 3 होता है 9। जो मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करते हैं वही मल्टीप्लाई हमें डिनोमिनेटर में भी करना होता है। न्यूमरेटर में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी हम क्या कर देंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3/5 ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ का आंसर में हमें कैसे मिलेगा? जब हम 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 होता है 15। इसका मतलब है हमें हमारा 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया है जो कि है 9/15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी है डिनोमिनेटर 30। अब हमें 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है और कंडीशन दे रखी है कि उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है? 3/5 का। ऑब्वियसली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा तो वो इक्वल होगा 3/5 के। और कंडीशन हमें क्या दे रखी है? डिनोमिनेटर 30। न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर। डिनोमिनेटर 30 दे रखा है इसलिए हम नीचे लिख देंगे 30। और यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा अननोन है तो न्यूमरेटर की जगह पे हम बॉक्स बना देंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड का न्यूमरेटर गिवन है, एक साइड का न्यूमरेटर गिवन नहीं है।
लेकिन दोनों ही साइड के डिनोमिनेटर्स गिवन हैं, इसलिए हम डिनोमिनेटर पर फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 5 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें 30 मिलेगा। 5 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें 30 मिलेगा। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा होता है 30। 5 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 30। चूँकि यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हमें न्यूमिरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 में जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18। तो बॉक्स की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे 18। इसका मतलब है कि 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें क्या मिल गया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया है 18/30। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट डी है, न्यूमरेटर 27। 3/5 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है और कंडीशन दे रखी है कि न्यूमरेटर 27 होना चाहिए। 3/5, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू लिख देंगे और न्यूमरेटर 27 होना चाहिए। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर। तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे 27। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। न्यूमरेटर एक साइड का डिनोमिनेटर एक साइड का गिवन है, एक साइड का गिवन नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइड का गिवन है, इसलिए हम न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि 3 में हमने किस नंबर का मल्टीप्लाई किया है तो हमें 27 आंसर मिला है। 3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 27 मिलेगा। तो 3 में जब हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 27। 3 9 सा क्या होता है, 27। जो मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर में ने किया है उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। तो जब हम 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 45। इसका मतलब है कि इस बॉक्स की जगह पे आ जाएगा 45। तो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 27/45। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा न्यूमरेटर 9। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा 4 जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ न्यूमरेटर 9। इसमें भी हमें 36/48 का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इक्वल होगा। और कंडीशन दे रखी है कि न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर 9 होना चाहिए। डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो डिनोमिनेटर पे हम क्या कर देंगे, बॉक्स बना देंगे। ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 से डिफरेंट कैसे है। देखिए क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो गिवन फ्रैक्शन था 3/5 और जो भी हमारे 4 कंडीशंस दे रखी थी वो सारे ही नंबर क्वेश्चन से बड़े थे। क्वेश्चन में सिर्फ 3/5 था, लेकिन यहाँ पे आपने देखा 20, 9, 30 और 27 था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे जो गिवन क्वेश्चन है उससे जो कंडीशंस हैं वो नंबर छोटे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 36/48, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है हमारा 9।
तो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 में के डी और ई पार्ट की तरह हैं ये भी, तो इसको भी मैं आपको 2 मेथड से सॉल्व करना बताऊंगी। देखिए फर्स्ट मेथड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइड के न्यूमरेटर्स गिवन हैं, इसका मतलब हम न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो जब हम इस साइड छोटा नंबर होता है, इस साइड बड़ा नंबर होता है, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 30 था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड बड़ा नंबर है और इस साइड छोटा नंबर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का अपोजिट। तो जब LHS में बड़ा होगा और RHS में छोटा होगा, तब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि 36 में मैं किस नंबर का डिवाइड करूँ तो मुझे 9 मिल जाए। क्या फाइंड आउट करेंगे, 36 में हम किस नंबर का डिवाइड करें तो हमें आंसर 9 मिल जाए। तो जब हम 36 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 9। जो चेंजेस हम न्यूमरेटर में करते हैं वही चेंजेस हमें डिनोमिनेटर में भी करना होता है। न्यूमरेटर में हमने 4 का डिवाइड किया है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में भी हमें 4 का डिवाइड करना होगा। तो जब हम 48 और 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 12। इसका मतलब है कि बॉक्स की जगह पे आ जाएगा 12। ठीक है, ये थी हमारी मेथड 1। अब इस क्वेश्चन को मैं आप मेथड 2 से सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, मेथड 2 सेम क्वेश्चन, 36 अपॉन 48 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में क्या है, बॉक्स है। देखिए मेथड 2 को सॉल्व करने के लिए अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही न्यूमरेटर्स गिवन है, इसका मतलब है कि हम न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे। इस मेथड में आपको हमेशा छोटा नंबर देखना है। दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 9। तो सबसे हम 9 में चेंजेस करेंगे। 9 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें 36 मिल जाए। 36 और 9 गिवन, दोनों न्यूमरेटर्स दोनों इस गिवन है, इसका मतलब हम न्यूमरेटर पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन न्यूमरेटर में भी हमने छोटे नंबर पे फोकस करना है। छोटा नंबर है 9, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 9 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें 36 मिल जाए। तो 9 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 36। उसी प्रकार से